हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 के विविध का क्वेश्चन नंबर 14। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, सेम क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, कोई आदमी है, ठीक है, वो स्कूटर को 22,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। नगद जो है वो 6,000 रुपये दे देता है, ठीक है। अब बचे हुए पैसों की वो 1,000 वार्षिक किस्त बंधवाता है और जो पैसे नहीं दिए गए हैं यानी बकाया हैं उन पर 10% की वार्षिक ब्याज देता है। तो बताइए स्कूटर की कुल कीमत कितनी है। सेम जो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम है। तो देखिए, इसको करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, कुल जो कीमत है ना वो 22,000 है, ठीक है। उसमें से 6,000 उसने दे दिए नगद, ठीक है। बकाया रह गए भाई साहब हमारे पास 16,000, ठीक है। यानी कि 16,000 रुपये क्या है, बकाया है या शेष है, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है कि 1,000 की वार्षिक किस्त बंधवा लेता है वो, ठीक है। यानी कि वो ऐसे बोलता है उनको, जिससे स्कूटर खरीदा है उसको बोलता है कि मैं प्रतिवर्ष 1,000 रुपये दूंगा आपके लिए, ठीक है। और जो पैसे आपके बकाया हैं उस पर 10% की ब्याज भी दूंगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, 16,000 रुपये बकाया है, ठीक है। तो अगर वो 1,000 हर साल देगा, यानी कि वो कितने साल में कर्ज चुका पाएगा, 16 साल में या 16 वर्ष में, ठीक है। यानी कि 16 वर्ष में वो है इस कर्जे से वो निकल पाएगा बाहर, ठीक है। फिर वो ऐसे बोल रहा है कि प्रति वर्ष में 10% की ब्याज भी दूंगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन करते हैं। प्रथम वर्ष A1, ठीक है। 16,000 में से 16,000 रुपये बकाया, ठीक है। 16,000 बकाया है तो उसकी 10% ब्याज देगा वो, यानी कि 10% ब्याज का मतलब हो गया 10/100। तो 10/100 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/10। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 10 का भाग दे देते हैं तो वो उसकी 10% निकल आती है, ठीक है। यानी अगर हम 16,000 में 10 का भाग देंगे तो वो 10% आ जाएगी। तो 16,000 में 10 का भाग देंगे तो 1600 आ गया, ठीक है। 1600 हो गई यहाँ पे ब्याज 1 साल की। अब ब्याज 1600 हो गई तो किस्त के भी 1,000 उसको देने हैं, तो किस्त के 1,000 ये रहे, ठीक है। ये ब्याज है और ये किस्त है, ठीक है। फिर अगले साल की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 16,000 में से उसने 1,000 तो दे दिए ना, यानी कितने बचे, 15,000 बचे। यानी दूसरे साल में बकाया हो गए 15,000। तो 15,000 की वो 10% ब्याज भी देगा, यानी 10 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,500 प्लस 1,000 किस्त के। इस प्रकार से A3 1,000 उसने दे दिए किस्त के, तो कितने बच गए, 14,000। 14,000 बचे हुए हैं, तो 14,000 बचे हुए हैं तो उसकी 10% ब्याज लगेगी। तो ये 10% ब्याज हो गई स्टूडेंट्स 1,400 प्लस 1,000 किस्त के, ठीक है। यानी कि हर साल वो 1,000 किस्त तो दे ही रहा है, साथ के साथ 1,600, 1,500, 1,400, 1,300, 1,200, 1,100 इस प्रकार से वो ब्याज भी दे रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुल निकालते हैं पैसे, कुल उतने कितने का स्कूटर खरीदा, ठीक है। तो देखो, पहले साल में उसने रुपए दिए उसको, A1 बराबर 1,600 ब्याज प्लस 1,000, ठीक है। दूसरे में दिए उसने 1,500 ब्याज प्लस 1,000। तीसरे में दिए उसने 1,400 ब्याज प्लस 1,000। जिस किसी पे APGP के फॉर्मूले नहीं आते ना, तो वो ऐसे निकाल ले 16 साल तक और डायरेक्ट जोड़ के और आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमको निकालना है कि उसने कुल कितने पैसे दिए, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इस प्रकार से कहाँ तक, 16 साल तक, यानी A16 तक। तो A16 तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16/2 इंटू प्रथम पद, 16/2 इंटू 2A प्लस N-1D,
ये योग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो 1600, 1500, 1400, 100 कम हो रहे हैं ना, यानी डी की वैल्यू तो हो गई 100, एन की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी 16 साल तक। तो 16 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वो करना है कि आप जो है प्रथम पद क्या लेना चाह रहे हो, क्या नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रथम पद 1600 और 1000 यानी कि 2600 ले रहे हो तो यहाँ पे 2600 ले लो, या फिर आप ऐसा करो 1000 अलग से जोड़ लो, ठीक है। तो आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाह रहे हो, तो ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 1000 तो अलग से दे दिए थे और इनके ऊपर जो है फॉर्मूला लगा दिया था। इस बार हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट दोनों को जोड़ के और तब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 1000 और 1600 हो गए 2600, ये हो जाएंगे हमारे 1500 और 1000 2500, फिर ये हो जाएंगे हमारे 2400। इस प्रकार से जो है चलते जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम पद हो गया 2600 और 2600 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5200, ठीक है। यानी कि एक ही जगह पे हमने 2600 रखा तो 26 दूनी 52 और 2 जीरो यानी 5200 हो गए ये, यानी ये हमारा आंसर आ गया। 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आ गया, 5200 प्लस 1500, तो ये हो गए स्टूडेंट्स 5200 और 1500 हो गए हमारे 6700 इंटू 8 बराबर 00, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ नहीं हुई, सही है ये, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति ने इतने पैसे जो है उसको दिए हैं, ठीक है, बकाया जो थे जो भी थे, ये तो हो गए उसके ब्याज प्लस किस्त, ये तो ब्याज और किस्त के हो गए, ठीक है। अब कुल पैसे निकालने हैं तो नगद और आएगा, तो उसने नगद पैसे दिए हैं 6000, ठीक है। तो 6000 नगद वाले भी जोड़ दो, तो 6000 नगद वाले जोड़ दो और ब्याज और किस्त के जोड़ दो 53,600, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स 53 और 6 कितने हो गए 59600, ये हो गए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यानी उसने स्कूटर जो है इतने रुपए का खरीदा, यानी कि 22,000 का स्कूटर इतना महंगा खरीदा उसने, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है स्टूडेंट्स इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22,000 का स्कूटर था, 6,000 उसने नगद जमा करा दिए, बचे 16,000, 16 साल तक वो किस्त जमा कराएगा 1,000 और उसका ब्याज चलेगा 10%, ठीक है, यानी 1600 1500 इस प्रकार से, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय पद निकाल लिए हमने 1000 और 1600, 1000 और 1500 इस प्रकार से, तो ये एक एपी बन गई। इसमें गड़बड़ क्या हुई है स्टूडेंट्स, देखो इसमें गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे 1600 यहाँ 1500 यहाँ 1400 यानी पैसे घट रहे हैं, 2600 2500 2400 यानी पैसे घट रहे हैं तो जो डी होगा ना वो नेगेटिव आएगा, यानी कि 2500 में से 2600 को घटाएंगे ना तो माइनस के 100 आएगा, और हमने डी की वैल्यू है ना वो प्लस के 100 ले ली, तो प्लस के 100 ले ली तो इसको माइनस के 100 कर लेंगे, और माइनस के 100 करने से ये 1500 माइनस हो जाएगा, और 1500 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1500 माइनस करेंगे ना 5200 में से, तो 1000 माइनस करेंगे तो 4200 आ जाएगा, और 500 माइनस करेंगे तो 3700 आ जाएगा, यानी ये हो गए हमारे 3700, ठीक है। अब ये 3700 हो गए तो इसको 8 से गुणा कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 7 8 56 की 6 और 00, और 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 और 56 वाले 5 हासिल के 24 और 5 हो गए 29, ठीक है। एक बार फिर से गुणा कर लो वरना फिर गलती हो सकती है। देखो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 8 3 24 और 5 हो गए 29, यानी 29,600 रुपये हो गए उसके ब्याज और किस्त के। अब नगद और जोड़ने हैं हमको 6,000, तो इसमें 6,000 नगद और जोड़ दो, ठीक है। तो 0 0 6 9 और 6
5,3 यानी 35,600 का जो है उसने स्कूटर खरीदा है। यानी पिछली बार ये गलत आ गया था, इस बार शायद सही आया है ये, ठीक है। यानी 35,600 का। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप ना कैलकुलेशन से आनी चाहिए। आंसर तो शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसमें तो चेक करना पड़ता है। अब ये तो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि देखो 22,000 का स्कूटर है, 35,000 तक चल जाता है, 10-1 हज़ार का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे 22,000 के स्कूटर के कोई 60,000 क्यों देगा? तो ये तो थोड़ा गलत सा अपने आप ही पता चल गया कि इतना महंगा स्कूटर, 22,000 का स्कूटर इतना महंगे में कौन खरीदता है। तो ठीक है, ये था।